हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक ओवरव्यू देखा था, जहां पे क्या टॉपिक्स होंगे, कैसे उन्हें कवर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, इस पर हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। आज के सेशन में अपन उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शुभारंभ करेंगे नए टॉपिक का, मतलब अपने पहले टॉपिक का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका टॉपिक फर्स्ट, द नेम ऑफ द टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही अच्छा सिंपल टॉपिक है जिसको आपको यहाँ पे लर्न करना है, और स्कोरिंग है क्योंकि इस पे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है हर बोर्ड एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ अपन इस पूरे सेशन में ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को और फिर करेंगे छुट्टी। ठीक है, ये हो गया भैया आज का एजेंडा। अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम है राहुल वरियानी, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और अपन यहां पे पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। वाह वाह वाह, चलिए शुरू करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना मत, क्योंकि पहले अपन शुरू कर लें, बाद में देखेंगे परेशानी वगैरह। चलो भैया थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भैया क्लास 9th में आपने शुरू किया था रियल नंबर्स को पहली बार पढ़ना, मतलब रियल नंबर्स का टॉपिक आपके लाइफ में पहली बार कब आया था? क्लास 9th में आया था। और अब अपन उस टॉपिक को एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं आज क्लास 10th में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो रियल नंबर्स का डिस्कशन है उसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। क्लास 9th में जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, कुछ नए नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे? मेनली आप यहाँ पे पढ़ोगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक अपन को पढ़ना था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि प्रोबेबली अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो कभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो 2 मिनट का समय लेके एक बार इसको खाली रीड कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर अपन यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं वो अपन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे अपन को HCF वगैरह की भी बातें आप पहले देख चुके हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप नया तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ नया है एकदम फ्रेश जो कि आने वाला है, विच इज़ दिस, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पे अपना आज पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपन इस टॉपिक को देखेंगे आज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करती है। इस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब अगर आपको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करना हो कि इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन की जो कहानी होती है उसके अराउंड ये रिवॉल्व करती है। यू ऑलरेडी नो दैट, आपको पहले से पता है फिर भी बता रहे हैं, देखो कितने अच्छे हैं, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन अ यूनिक वे। द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो हमको पहले से पता थी, बस लेकिन एक कहते ना उसको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग देना, आज यहाँ पे अपन उसको साकार दे रहे हैं, उसको अपन कोशिश कर रहे हैं करने की। ठीक है सर, बहुत भारी भारी हिंदी वर्ड बोल रहे हो, सुबह सुबह हिंदी खा के आए हो का? मतलब दिन भर से हिंदी अच्छी बोल रहे हो? तो भैया देखो बात ऐसी, अपन को हिंदी थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट इन 2 लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे और क्या देखेंगे कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर की। अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को? तो उसको हम यूज़ करते हैं सबसे पहले इरैशनैलिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना जो कहते हैं भैया हमने बोल दिया रूट 2 इरैशनल है, तो कोई एक आके बोल दे प्रूव करो ये इरैशनल है, तो उसको प्रूव करने में हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, FTA जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, वो यूज होती है। सेकेंड, ये कहाँ यूज होती है? वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर p by q इज टर्मिनेटिंग। कब किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? वो टर्मिनेटिंग है। एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये पता लगाने में भी अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हेल्प करता है। ठीक है, देन आपके पास ये दो, जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आप जो डिनोमिनेटर है q उसका करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हो भैया?
प्राइम फैक्टराइजेशन जिसके थ्रू आप पता लगा पाते हो कि किसी भी रैशनल नंबर का जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। इसमें से जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे खाली अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से देखना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप इरैशनैलिटी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, गुड टू गो है जी। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी पूरी आज की कार्रवाई। मतलब ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कि होने क्या वाला है। तो इन आर अर्लियर क्लासेस, बचपन से जब से हमने गणित पढ़ना शुरू किया है, हमने ये देखा है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा कैसे लिखे जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। याद होगा आपको बचपन से हमने ये किया है। मान लो एक नंबर है 24, उसमें एक लकीर हैया खींच दी, एक लकीर ऐसे खींच दी, फिर इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया तो यहाँ पे 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया यहाँ पे 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, और फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो नीचे आ गया 1, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो आपने बहुत सारे ऐसे ही नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा और फिर लिखा भी होगा ऐसे कि 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमने इसको फिर लिखना शुरू कर दिया कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। नाउ व्हाट इज दिस? ये जो हमारा 24 था उसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया, और यही यहाँ पे देखो लिखा है प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बेसिकली वहीं से आता है प्राइम फैक्टर्स, कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर को, या पहले से करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो 2 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, 4 का 2 इंटू 2, 253 का 11 इंटू 23 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या किसी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त किया जा सकता है, या क्या ये चीज़ हर नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है, बेसिकली ये अब अपन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा भैया, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स से 2, 3, 7, 11, 23। कुछ प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल ऑफ दीज नंबर्स अलाउइंग देम टू रिपीट एज मेनी टाइम्स एज वी विश। मतलब अगर इन्हीं नंबर्स में से कुछ को चुन के हमने मल्टीप्लाई कर लिया, किसी को ज़्यादा बार किया, किसी को कम बार किया, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा। किस चीज़ का? पॉजिटिव इंटीजर्स का। इनफैक्ट अगर आप ऐसे करते जाओगे कॉम्बिनेशंस तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी कॉम्बिनेशंस यू वुड गेट। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने 7, 11, 23 को पिक कर लिया तो एक नंबर बन गया। फिर यहाँ पे 2, 3, 7, 11, 23 सबको पिक कर लिया एक एक बार तो एक और नंबर बन गया। यहाँ पे इन्होंने 3, 7, 11, 23 4 को पिक किया। यहाँ पे इन्होंने फिर किसी को ज़्यादा बार कर लिया, 2 को 3 बार कर लिया, 7 को 3 बार कर लिया, बाकी को किया ही नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और सबके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा और सबका रिजल्ट एक जैसा रहेगा। अगर मैं उनको एक डेफिनेशन में क्या करना चाहूँ, बांधना चाहूँ, तो क्या वर्ड यूज़ करूँगा मैं कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, बात समझना अब यहाँ पे। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इंक्लूड्स और पॉसिबल प्राइम्स। ठीक है, व्हाट इज योर गेस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन? अभी तो ये हमने थोड़ा सा कलेक्शन लिया था, कितने नंबर लिए थे? 5-6 नंबर लिए थे। अब अगर दुनिया के जितने प्राइम नंबर है सबको ले लिया जाए तो आपको उनके मल्टीप्लिकेशन से, मतलब उनमें से किन्हीं 2 को पिक कर लिया, किन्हीं 4 को पिक कर लिया, किसी को 2 बार कर लिया, किसी को 6 बार, किसी को 1 बार कर लिया, इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको लगभग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई लिखा है इनफाइनाइटली मेनी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके के नंबर्स। बात को यहाँ समझने की कोशिश करना, थोड़ी लंबी चलेगी पर समझ में आनी चाहिए। इनफैक्ट देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम। जब आप प्राइम नंबर्स की ही कोई सीमा नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप उनके मल्टीप्लिकेशन से बनने वाले नंबर्स की सीमा कैसे बांधेंगे? वेरी सिंपल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और चीज़ें जहाँ पे हम यहाँ पे डायग्राम जो बनाया गया उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा यहाँ पे, व्हेन इफ वी कंबाइन ऑल दीज प्राइम इन ऑल पॉसिबल वेज
वी विल गेट इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो कि अपन कब से चर्चा करते आ रहे हैं कि जब आपने 6 नंबर लिए थे तब भी बहुत सारे नंबर्स बन गए थे। अब जब आप दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स को अपने क्या कह सकते हो आपकी अपने कलेक्शन में ले लोगे तो उनसे बनने वाले नंबर्स भी बहुत सारे होंगे। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे जो कि पूछा जाना चाहिए कि क्या हम सारे कंपोजिट नंबर्स को, अब देखो कब से अपन पिराइम पिराइम चिल्ला रहे हैं, तो इनका जो जोड़ीदार है, इनका जो रिश्तेदार है कंपोजिट नंबर, उसको लगेगा ना भाई कभी मुझे भी बुला लिया करो। तो जो अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, जरा उन पे हम जरा प्रकाश डालें, तो क्या हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर्स पे कोई टिप्पणी हो सकती है क्या? डू यू थिंक दैट देयर मे बी कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम? क्या दुनिया में ऐसा कोई कंपोजिट नंबर है? मतलब यहां पे आप देख रहे हो एक तरीके से अपन कंपोजिट नंबर का घमंड तोड़ रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे वो क्या बोल रहा है, क्या दुनिया में ऐसा कोई कंपोजिट नंबर है जिसको आप किसके प्राइम नंबर्स के अलग अलग पावर्स के प्रोडक्ट यानी गुणा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो? मतलब आपने कंपोजिट नंबर्स को क्या बोल दिया कि भैया इतना उचको मत, आप कंपोजिट होंगे अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपोजिट बनाने में और आपके जो हम कह सकते हैं ना डीएनए में प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देख रहे हो किस तरीके से मैथमेटिक्स में बायोलॉजी को घुसेड़ा जा रहा है। विभूति मैडम की जय। तो भैया अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंपोजिट नंबर जो हैं उनको जब आप देखोगे तो कंपोजिट नंबर सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइम नंबर्स की अलग अलग पावर्स के प्रोडक्ट से बनते हैं। Before we answer this, let us factorize कुछ positive integers, that is do the opposite of what we have done so far। अब तक हम क्या कर रहे थे, प्राइम नंबर से नंबर्स बना रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 32760। इस नंबर के हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे थ्रू द फैक्टर ट्री। अब ये फैक्टर ट्री क्या है? देखो फैक्टर ट्री होता है वही जो आप बचपन से करते आए हैं ना, वो ऐसे बना बना के बॉक्सेस सॉल्व करते आए हैं, उसको एक सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्र उसका वर्णन करना, मतलब बेसिकली उसको सेम चीज को कुछ यूनिक तरीके से बताना। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लाइंस वाइंस खींच के नहीं, बढ़िया बॉक्सेस बना के ऐसा एक फ्लो बना के अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 32760 को क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का पहला रूल कहता है कि उसको दुनिया के सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड, जिससे वो डिवाइड हो सकता है, उससे डिवाइड किया जाना चाहिए। 2 से हो रहा है, 2 से 3 से हो रहा है, 3 से 4 से, 4 नहीं मतलब 5 से 7 से, जिससे भी डिवाइड हो रहा हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड कर पाए वहां से आप शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड किया, फर्दर 2 से डिवाइड किया, तब तक करते गए जब तक वो 2 से डिवाइड होने की स्थिति में था। जब नहीं था तो नेक्स्ट लार्जेस्ट प्राइम नंबर को बोला गया भैया आप आइए। 3 से पूछा गया, 3 ने डिवाइड किया कब तक, जहां तक वो 3 से डिवाइड हुआ। फिर उसको 5 से डिवाइड करवाया, फिर 7 से, और फिर लास्ट में वो 13 तक गया। तो ये जो हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या दिखा कि इट इज हैविंग सम 2s, सम 3s, 1, 5, 1, 7 एंड 113। और इसको अगर मैं थोड़ा सा आलस से दिखाते हुए सिंपल वे में लिखूं तो 32760 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13। ठीक है, ये अभी तक अपन को देखने को मिला एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। तो जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको यहाँ पे लगा है थोड़ा सा सदमा, क्योंकि उनको यहाँ पे देखने को क्या मिला है कि उनके डीएनए में, मतलब उनके जो आप कह सकते हो ना ब्रेक डाउन करने पे हमें कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स ही मिलते हैं, उन्हीं की अलग अलग पावर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक और नंबर ट्राई कर लो जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर नंबर दिए हो, मजाक किए हो। देखो वो जो नंबर है उसको जब आप ब्रेक करते हो तो वो उसके फैक्टर्स आते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3803 इंटू 3607। अब कोई बोलेगा सर देखा आपने 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 के डीएनए में एक 3 स्क्वायर नाम का प्राइम नंबर आया, लेकिन बाकी दो नहीं है। अब आपके आश्चर्य के लिए भैया मैं बता दूं कि ये दोनों नंबर्स भी प्राइम ही हैं। तो कुल मिला के जो कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे, उनका घमंड चूर चूर हो चुका है। क्यों भैया?
क्योंकि सर आपने अभी हमें यहाँ पे हमारे ज्ञान चक्षु को खोलते हुए बताया कि दुनिया का हर प्राइम नंबर कहीं ना कहीं अपने डीएनए में, मतलब अपनी मूलभूत स्ट्रक्चर में क्या लिए बैठा है, प्राइम नंबर लिए बैठा है भैया। तो कंपोजिट नंबर्स को आप ट्राई कर लो कितनी भी बार। तो हमने पहले शुरू किया था कि प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम सफल रहे। फिर हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और सोचा कि उल्टा होता है क्या, मतलब यूं तो बचपन से हम प्राइम और कंपोजिट में फर्क करते आ रहे हैं, लेकिन क्या प्राइम और कंपोजिट के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है? और हम लोग तो एक तरीके देखा जाए तो भैया सारे जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर से वो करते थे, क्या कहते सो थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भैया हम कंपोजिट हैं। अब पता चला कि कंपोजिट का जब डीएनए टेस्ट हुआ तो प्राइम का ही रिश्तेदार निकला है, अलग अलग पावर लिए बैठा है, पर है तो प्राइम का रिश्तेदार ही। तो यहीं से जो ये अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका थोड़ा सिद्धांत निकल के आता है। देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है। दिस लीड्स अस टू कंजक्चर दैट, कंजक्चर मतलब कह सकते हो आप कंक्लूजन दैट, और कह सकते हो कि आप कंक्लूडिंग रिमार्क दैट एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है, किसके रूप में? कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। मतलब हर कंपोजिट नंबर को जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको सिंपल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको वहां प्राइम नंबर्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कंपोजिट नंबर्स का जो डीएनए है वो कहां से आता है? वो प्राइम नंबर से ही आता है, ठीक है। इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जब जो अब तक हम कह सकते हो एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ कर रहे थे कि हम प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर बनाना सीख रहे थे, या कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक करके देखना चाह रहे थे कि कंपोजिट और प्राइम नंबर में कोई रिश्तेदारी है क्या, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी कि भैया यही जो आपकी रिश्तेदारी निकल के आ रही है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू स्टडी द स्टडी ऑफ इंटीजर्स, लेट अस नाउ फॉर्मली स्टेट दिस थ्योरम। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया अभी, क्या कि हर प्राइम नंबर को, हर कंपोजिट नंबर को जब आप ब्रेक करोगे, जब आप एकदम छोटे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने की कोशिश करोगे, तो आपको जो रिजल्टेंट नंबर्स मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। उनकी अलग अलग पावर हो सकती है, ठीक है। कहीं पे हो सकता है 2 की पावर 3 होगा कंपोजिट नंबर के अंदर, कहीं पे होगा 5 की पावर 1, कहीं पे होगा 7 की पावर 3। सो डिफरेंट नंबर्स माइट हैव डिफरेंट पावर्स ऑफ प्राइम नंबर, बट देयर डीएनए, देयर बेसिक स्ट्रक्चर वुड हैव प्राइम नंबर्स ओनली। चलिए, तो यहाँ पे अपना पूरा आंख कान नाक सब खोल के एकदम ध्यान से, मतलब मुंह बंद करके ऑब्वियसली बात नहीं करनी है अपन को। यहाँ पे क्या करना है? थ्योरम 1.1 को समझना है, ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को समझना, क्योंकि थ्योरम समझ में आएगी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्टवा क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। चलो भैया, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनना, हर कंपोजिट नंबर, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स ने जन्म लिया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब एक्सप्रेस करना लिखो, या जब आप उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हो फैक्टराइज, यानी छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक करो, तो आपको वो मिलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब इसमें देखो बड़ी बात क्या है, जो अब तक हमने यहाँ पे थोड़ी चर्चा नहीं की पर कहीं ना कहीं ये बात लागू होती है, वो ये कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अर्थात दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब अगर मैं कहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कि जैसे 24 है, अब 24 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस थ्योरम के हिसाब से हमने 24 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक कर दिया जी, कहीं कोई समस्या नहीं आई।
पहले पार्ट ऑफ द थ्योरम के हिसाब से। सेकेंड पार्ट में इनका क्या कहना है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये कि दुनिया में ये 2 पावर 3 और 3 पावर 1 को यूज करने वाला इकलौता एक कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। मतलब ऐसा और कोई नंबर होगा, चाहे आप नहीं होगा, चाहे आप धरती से लेकर पाताल तक चले जाओ, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको 2 पावर 3 एंड 3 इंटू 1 मिलेगा। हाँ, प्रोबेबली आप ये कर सकते हो कि आपने इसी 24 को लिख दिया कि सर मैं तो पहले 3 लिखूंगा और बाद में 2 लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो इन्होंने पहले ही बोल दिया है। क्या बोल दिया है कि आप सीक्वेंस या ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखेंगे। ठीक है, मूल सिद्धांत, मूल बात जो कि यहां पे हमें समझनी है, एज फार एज द थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, ये हमारी जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, उसमें यह समझना है कि दुनिया का हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी हम कंपोजिट नंबर को ब्रेक करेंगे, सिंपल नंबर्स के प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको वहां प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर की पावर हो सकती है, मतलब बहुत सारे, एक ही प्राइम नंबर 2-3 बार या 10 बार रिपीट हो सकता है, कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, लेकिन होंगे प्राइम नंबर ही। और दूसरा, ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे, ये जो ब्रेकडाउन हम करते हैं किसी भी नंबर्स का उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में, वो यूनिक होता है। ठीक है, जैसे हम सबका डीएनए खुद में यूनिक है ना, तभी तो हम इजीली जब कभी किसी के रिलेशनशिप या फिर रिश्तेदारी पता करनी होती है तो डीएनए टेस्ट की बात हो जाती है, क्योंकि भैया वो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं हो सकता, या फिर ऐसा नहीं हो सकता किसी और का और आपका डीएनए एग्जैक्टली सेम हो। आपके डीएनए यूनिक होते हैं, इसीलिए जब आपका कोई भी रिलेशनशिप का टेस्ट होता है तो इजीली पता चल जाता है कि भैया इनका ये वाला जो व्यक्ति है ये इस परिवार का है, क्योंकि वो यूनिकनेस कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तब उसमें वो यूनिकनेस वाला एंगल आ जाता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको फिर विभूति मैडम से बात करनी पड़ेगी। अपन यहाँ पे जो मोटा माटी आपको समझाना चाह रहे हैं वो इस थ्योरम के माध्यम से, बहुत बेसिक चीज़ वो ये कि भैया एक तो कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, और दूसरा जो आप प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी नंबर को, वो एक यूनिक फिनोमेना है। हर नंबर का अपना खुद का एक्सप्रेशन होता है, अपना खुद का फैक्टराइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो नंबर्स का सेम हो जाए, सबका अलग अलग होता है। हर नंबर खुद में यूनिक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद में यूनिक है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि आपको पता होना चाहिए कि एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2 जो कि अभी हमने पढ़ी was probably first recorded as proposition 14 of book 9 in Euclid's Elements। मतलब ये यहाँ पे कुछ हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं आपको, देखो बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि ये जो हम पढ़ते हैं थ्योरम 1.2 जो कि हमने अभी पढ़ी है, जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इसका कुछ कह सकते हो आपकी सिमिलर वर्जन मिलता है कहाँ पे, यूक्लिड की। आपको याद होगा आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था यूक्लिड के बारे में, एक पूरा चैप्टर था यूक्लिड ज्योमेट्री। उनकी जो किताबें थी उसमें 9th बुक, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उसमें 9th बुक में प्रोपोजिशन 14 में प्रोबेबली फर्स्ट रिकॉर्डेड, मतलब सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। बिफोर इट केम टू बी नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वहाँ कहीं से इतने पुरानी कॉन्सेप्ट है ये जो कि आप अब पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद एक और चीज़ क्या आती है भैया कि इसका जो फर्स्ट प्रूफ था, फर्स्ट करेक्ट प्रूफ जो था इसका, वो किसने दिया था, वो चार्ल्स फ्रेडरिक गॉज ने दिया था। ठीक है, इन हिज समथिंग, जो ये बुक का नाम है। खैर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हल्का सा पता होगा तो हमेशा एक अच्छी बात रहती है। ठीक है, देन इनको ऑफन रिफर्ड एज, जो हमारे ये चार्ल्स गॉज भाई साहब थे, इज ऑफन रिफर्ड एज प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। ओहो, देख रहे हो, मतलब मैथमेटिशियन के प्रिंस कहा जाता है इनको, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ ऑल टाइम अलॉन्ग विथ आर्किमिडीज, न्यूटन। इन दो के अलावा तीसरे जो ये जनाब हैं इनको फेमस मैथमेटिशियन के रूप में जाना जाता है। मतलब 3 जो सबसे फेमस हैं आप कह सकते हो। ही मेड फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की या मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक जस्ट आपको चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। चलिए मूविंग अहेड, वी हैव, ये तो हमने देख लिया ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर, ये तो हमने देख लिया था। इसके बाद दैट इज
थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एलिब्रेट किया गया है चीज़ों को, लेकिन वही चीज़ है जो कुल मिला के आपको यहाँ पे कही जा रही थी कि एनी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि हम अब तक डिस्कस करते आए हैं, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। सेम अर्थ जो हमारी थ्योरम है उसको सिंपल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर का, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर क्या किया जा सकता है, वो एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इसमें क्या होता है, ये एक यूनिक वे होता है, इसलिए यहाँ पे देखा है वन एंड ओनली वन वे, एक ही तरीका होता है इनको एक्सप्रेस करने का, यानी हर नंबर की एक यूनिक एक्सपेंशन होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज लॉन्ग एज। अब आप ये मत करना कि हमने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो हमने कुछ नया तरीका बना दिया ना, जो फैक्टर्स होंगे वही रहेंगे, सीक्वेंस ऊपर नीचे करने से उसका कुछ फैक्टर्स चेंज नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी नंबर्स के फैक्टर्स आपने निकाले हैं 2, 3, 5, 7, तो उसका सीक्वेंस चेंज करने से नंबर तो नहीं बदल जाएगा, नंबर वही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है इन द फाइनल आउटपुट, है ना, ये आपको पता ही है। क्योंकि 2 इंटू एग्जाम्पल जरूर में अगर 2 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, 5 इंटू 2 करोगे तो ऐसा तो है नहीं 20 आएगा, 10 ही आएगा। सो इट्स not much of a important about in the sequence of the numbers as far as multiplication is concerned. This fact is also stated in the following form. चलिए एक और फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, एक और तरीका है लिखने का सेम थ्योरम को, विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर। थोड़ा सा इसको और इन्होंने क्या कर दिया, वाइड कर दिया, टर्म ऐड कर दी है। अब कंपोजिट नंबर की जगह नेचुरल नंबर कह रहे हैं, जिसमें आप दोनों को शामिल कर लेते हैं, प्राइम को भी एंड कंपोजिट को भी। अब नंबर प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ खास नहीं है। एंड कंपोजिट नंबर यहाँ पे अपने पास अपन कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन सारे वेज ऑफ राइटिंग को पता लिखना, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यूज में क्या होगा ना, आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है, तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस स्टेटमेंट में पूरा सेंस बन रहा है और बेटर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आपको सारे सेंटेंसेस या सारे वेज ऑफ राइटिंग बताते हैं, ताकि आपका वो जो सेंटेंस, वो जो वेज ऑफ राइटिंग है, वो जो डिफरेंट वेज है जिससे सेम बात कही जा सकती है, वो आप यहाँ पे समझ सकें। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस होनी चाहिए और ऑर्डर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इन दोनों में से एक बात को मिस कर जाएंगे तो प्रोबेबली आपका जो स्टेटमेंट है वो पूरा सेंस क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना चीज़ों का। मूविंग अहेड, इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर वी फैक्टराइज इट एज, फैक्टर्स आप ऐसे लिखते हैं P1 P2 करके, प्राइम एंड रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। यूजुअली आपको क्या कहा जाता है कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं फैक्टर्स, ठीक है, सबसे छोटा सबसे पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स वी विल गेट द पावर्स ऑफ प्राइम। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राइम फैक्टर्स रिपीट होते हैं, तो जो वो रिपीट वाले हैं उनको आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे और पावर्स का इस्तेमाल करके सेम ही चीज़ को लिखोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो एग्जांपल में 32760 के जब आप फैक्टर्स चेक करोगे प्राइम फैक्टर्स, तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। मुझे 2 को 3 बार लिखने की जगह 2 क्यूब लिखने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। मुझे 3 को 2 बार लिखने की जगह 3 स्क्वायर लिखने की परमिशन है, और बाकी अगर एक बार हैं तो उनको सिंपल वैसे ही लिखते हैं, विच मीन्स आप पावर्स का इस्तेमाल करके, एक्सपोनेंट्स के रूल का इस्तेमाल करके सेम ही बात को कह सकते हैं इन अ बिट डिफरेंट वे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हर बार पूरा उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, तो कुछ बेसिक रूल्स ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि हमेशा असेंडिंग में रखना है। अगर सेम नंबर, सेम प्राइम फैक्टर 2-3 बार आ रहा है तो पावर्स का इस्तेमाल करके उसको लिखना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। द फैक्टराइजेशन इज, द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक, क्योंकि अब आपने जब रूल बना ही दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, जब ये रूल आपने तय कर लिया है तो फिर आपको अक्सर कैसा मिलेगा, आपको यूनिक वे ही मिलेगा, ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हैज़ मेनी एप्लीकेशंस, ये अब आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें से कुछ हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर कुछ बाद में आप जीवन में कभी ना कभी ज़रूर देखोगे। कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे से हम यहाँ पे उन एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए,
एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से पढ़ो सवाल को। कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n। अब पावर हमें पता नहीं है कितनी है, तो इन जनरल हमें बोल दिया है 4 की पावर n है, वेयर n को उन्होंने डिफाइन किया है एज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चेक वेदर, आपको यहां पे चेक करके बताना है। ठीक है, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी वैल्यू के लिए, जैसे अब n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपका नंबर क्या बन जाएगा, 4 पावर 1। n की वैल्यू आपने 2 रखी, ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 स्क्वायर। n की वैल्यू आपने 3 रखी तो ये हो जाएगा 4 क्यूब। अब इनको मैं पावर्स की जगह अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो 4 पावर 1 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 4 क्यूब इज 64। इस तरीके से पूरा मामला चलना चाहिए। ठीक है, अब सवाल जो हमें यहाँ पे पूछा है वो बहुत सिंपल सा ये पूछा है कि क्या n की किसी पावर के लिए, क्या n की किसी पावर के लिए, जो कि यहाँ पे दी गई है 4 पावर n, n की किसी पावर के लिए जो डिजिट 0 है वो आएगी, एंडिंग विथ 0, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो वहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपको ये बताना है क्या ऐसा होगा, क्या n की किसी पावर के लिए ऐसा हो सकता है। अब देखो 2-4 पावर तक तो हम खुद लिख के बता सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर हम 10 पावर तक भी जा सकते हैं, 20 पावर तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेटर की इस्तेमाल पड़ेगी, है ना, जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बोलते हैं मुझे 4th की 100th पावर में बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम इस तरीके से वैल्यूज रख रख के तो नहीं देख सकते, है ना। हमें इन जनरल यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले जरा यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि हम अपने अब इस सवाल के जवाब को देख पाएं। सवाल समझ में आ गया? क्योंकि देखो सवाल नहीं समझ में आएगा तो जवाब कहाँ से ही समझ में आ जाएगा। जब तक पूछा क्या है यही नहीं पता होगा तो फिर निकालोगे कैसे। चलो यहाँ पे ध्यान देना, बात कुछ ऐसी है, आपको बोला है कि 4 टू द पावर n जो है यहाँ पे इन जनरल जो हमें एक स्टेटमेंट दिया है, यूँ कह सकते हो एक नंबर दिया है, उसमें से जितने भी पॉसिबल हमारे आंसर्स हैं, क्या कोई ऐसा भी पॉसिबल आंसर है जिसमें कि लास्ट में आएगा 0। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, आप सबने नंबर्स पढ़े हैं, सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आता है लास्ट में, तो अगर आप यहाँ पे अभी अपने दिमाग में काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3, ये मत कहना सर 0 1, मैंने कहा लास्ट में, आगे नहीं। तो सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आता है वो है 10, है ना, ये आप सबको पता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आता है वो है 10, पीछे 0 जो कि ये बोल रहे हैं एंड्स विथ डिजिट 0, यही है वो नंबर सबसे छोटा। अब इसको मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो इसके प्राइम फैक्टर्स में आएगा 2 and 5। ठीक है, क्या होगा, 2 and 5 आएगा, राइट। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर हो गई। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसमें 0 आ जाए लास्ट में, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 न आए, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आता है उसके प्राइम फैक्टर्स में, उसके मूलभूत स्ट्रक्चर में 2 और 5 है। अब अगर मैं जरा अपने नंबर को देखूं तो मैं 4 को थोड़ा सिंपल प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। 4 को जितना मैं जानता हूं वो है 2 का स्क्वायर, राइट, एंड इसकी पावर है n। तो मैंने अपने सवाल का फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया 2 टू द पावर 2n। इज दिस क्लियर? क्या किया मैंने 4 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करने के लिए उसको लिखा एज 2 की पावर 2n। नाउ 4 की कोई सी भी पावर ले लो, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 आएगा, या मैं ये कहूंगा इनफैक्ट टू करेक्ट माई सेल्फ कि 4 की कोई सी भी पावर ले लो उसके रिजल्ट में केवल 2 आएगा। 2 की अलग अलग पावर्स आ सकती हैं, लेकिन उसका जो मूलभूत स्ट्रक्चर होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें 2 ही आएगा एज प्राइम फैक्टर। और लास्ट में 0 लाने के लिए, क्योंकि मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए, पर यहां केवल 2 का एग्जिस्टेंस है, 5 का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी पावर ले लो आप, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? एक बार दोबारा समझना, सबसे छोटा नंबर जिसमें हम 0 देखते हैं वो है 10। 10 के जब हम प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे तो वो होंगे 2 और 5। 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं और यही होने चाहिए जब भी हमें किसी डिजिट के एंड में 0 चाहिए।
आप संसार के उठा के कोई भी नंबर को देख लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हमेशा आएंगे। हमारा जो नंबर था 4 पावर n, उसका जब मैंने थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश की तो मुझे उसके प्राइम फैक्टर्स में मूलभूत स्ट्रक्चर में केवल 2 दिखा, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई सी भी पावर ले लो, प्राइम फैक्टर्स में 2 रहेगा और कोई नहीं आएगा। इन दैट केस वहां 5 का आना इम्पॉसिबल है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से 10 का बन पाना इम्पॉसिबल है, तो मतलब 0 का आना भी इम्पॉसिबल होगा। तो इसके किसी भी पावर में लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब ये कई बार एमसीक्यूज में आ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि 4 की पावर नहीं है। तो अगर किसी ऑप्शन में लास्ट में 0 है तो आप उसको पहले ही क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिलीट कर देना, मतलब काट देना कि आप तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया। थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट कम था इसमें, अंडरस्टैंडिंग पार्ट एंड राइटिंग पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने गणित के जो बेसिक चीज़ें थी वो थोड़ी कम लिखी हैं, बाकी शब्दों में तो आप लिख ही लोगे अपने हिसाब से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है हमारी जो बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका। क्या है भैया, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, आपको बताना है क्या 6 और 10, 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। मेथड इन्होंने बकायदा लिख के दिया है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर एग्जाम में मेथड स्पेसिफाइड है तो आप उसी को यूज करेंगे, उसके अलावा किसी और तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्ट रूल है, इसको फॉलो ना करने पे टीचर आपको 0 अंक दे देंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना, तो ध्यान रखना। चलिए पहला नंबर है 6। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको 2 into 3 लिख के कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम छोटी क्लास में होते तो वो डंडी खींच के फिर 6 लिख के फिर 2 से डिवाइड करके वो सब करते, पर आप बड़े हो गए तो ऐसे लिख सकते हो। 20 ऑन द अदर हैंड वुड हैव, वो अगर मैं इसको सिंपल टर्म से मल्टीप्लाई करूं 4 5 20 होता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इनटू 5। ठीक है, ऐसा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए अब जब हम एलसीएम लेते हैं और एचसीएफ लेते हैं तो हम क्या यूज करते हैं सर, एचसीएफ में जो कॉमन होगा वो नंबर लिया जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों में जो कॉमन नंबर है वो मुझे दिख रहा है 2 to the power 1, जिसको मैं 2 ही लिखूंगा, दोनों के पास एक वही है जो कॉमन है। रहा सवाल एलसीएम का, तो एलसीएम में आप क्या करते हैं, एलसीएम में जो बेसिक फंडा हमने बचपन से सीखा है वो कुछ ऐसा है कि जो नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, और जो नहीं है, ठीक है, उनकी जो मतलब जो नंबर कॉमन है, माफ़ कीजिएगा, उनकी हाईएस्ट पावर, और जो नंबर नहीं है कॉमन वो सारे जैसे थे उसी फॉर्म में आ जाएंगे। इन सेंस यहाँ पे मैं जब एलसीएम निकालूंगा तो मैं लिखूंगा दिस इज 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 दोनों के पास है तो हाईएस्ट पावर, इंटू 3, ठीक है, एंड इंटू 5, इंटू 3 इंटू 5। चलिए ये हो जाएगा हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 स्क्वायर इज 4, 4 5 कितना होगा सर, 4 5 हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। अच्छा एक चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्विक रिवीजन करवा दूं, HCF इज द नंबर दैट डिवाइड्स द 2 नंबर। ठीक है, HCF इज द हाईएस्ट या बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द 2 गिवन नंबर्स, एंड LCM is the smallest number which can be divided by both the numbers। ये फर्क आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका नंबर है A और B, तो HCF इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, HCF एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, और LCM वह सबसे छोटी संख्या है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे। ये फर्क अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी, तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दिया समझने के लिए। एक बार इसको सोचना, एक बार HCF वो नंबर है सबसे बड़ा जो कि हमारी दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। LCM सबसे छोटा, लिखा ही है जब लीस्ट, सबसे छोटा वो नंबर है जिसको हमारे 2 गिवन नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करें अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, HCF एंड LCM ऑफ आपकी बात 3 नंबर्स हैं, 6, 72 एंड 120। चलिए तीनों नंबर्स को हम देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे आराम से, देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो नंबर्स हैं हमारे 6,
6 नंबर है सबसे पहला, तो लिख दिया हमने 6 भैया। फैक्टर्स हमने अभी देखे थे, 6 के हो जाएंगे 2 × 3, है ना, 2 3 जा 6, बचपन से पढ़ते आए हैं। 72 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे माइंड में इट इज ब्रेकिंग एज 8 × 9। नाउ 8 इज 2 क्यूब, राइट। तो लिखा मैंने 72 के लिए 2 क्यूब इंटू 3 × 9 होता है विच इज 3 स्क्वायर। चलिए, एंड लास्ट जो बचा हमारे पास नंबर वो है 120। 120 को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मेरे माइंड में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 12 × 10। नाउ 12 × 10 को भी मैं फर्दर ब्रेक करूंगा तो दैट इज 4 × 3, और 10 को ब्रेक किया तो 2 × 5। पर नियम क्या कहता है कि भैया आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं। तो इसी को मैं चेंज, पता है कैसे करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा, 4 की जगह लिखूंगा 2 स्क्वायर, और एक हो जाएगा अपना 2 × 5 का जो लिखा था मैंने वो, तो ये हो गया 2 क्यूब, ठीक है, इनटू कितना बोला था हमने 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर की ओनली एक बार 3 स्क्वायर नहीं, एक बार 3 होगा, इंटू 3 × 5, ठीक है। एक बार फिर से 12 को 120 को सोचा मैंने अपने माइंड में 12 × 10, 12 को मैंने ब्रेक किया 4 × 3, 4 को मैंने ब्रेक किया 2 स्क्वायर, तो 4 का एक 2 स्क्वायर और 2 × 5 का एक 2 हो गए 2 क्यूब, एक 3 था जो कि आया था 4 × 3 वाले से, और एक 5 जो कि था 2 × 5 वाले में। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे पूरा मामला जमाया। चलिए HCF देख लेते भैया, इसका क्या होगा, जरा हम कलर चेंज कर लें ताकि अपन का अच्छे से दिख जाए अपन कहाँ क्या लिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बाजू में, तो भैया HCF जो होगा इनका वो आएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे 2 भी है सबके पास और 3 भी है, तो आप लिखोगे 2 और 3 दोनों, तो 2 3 = 6। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब सबके पास होना चाहिए, तो 5 इधर पे है लेकिन इन दोनों के पास नहीं, इसलिए हमने 5 नहीं लिया। 3 इसके पास 2 पावर लेकिन बाकी के पास एक एक पावर है, तो एक ही लिया। 2 इसके पास एक पावर है, बाकी दोनों के पास 3 है, तो भी हम एक ही लेंगे। एलसीएम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आना चाहिए इसका, तो सर इसका आ जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर दैट इज 2 पावर 3 इंटू 3 की अपनी हाईएस्ट पावर दैट इज 3 का स्क्वायर, और जो अगला है एक 5 बचा है तो वो 5, ठीक है। चलिए 2 क्यूब इज 8, 8 × 9 × 5, तो 8 × 9 हो जाएगा 72, 72 × 5 करना है, तो ये हो जाएगा कितना 360 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार आप भी चेक कर लीजिए भैया, क्योंकि अपनी गणित थोड़ी कमजोर है, तो बेहतर है आप चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 क्यूब हो जाएगा 8, 8 5 40, 40 × 9 इज 360, 9 चौके 36, 360। तो ये आ गए हमारे दोनों HCF और LCM। क्लियर है, गुड टू गो है। इनकेस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वैसे एग्जांपल्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, पर फिर भी सबको सॉल्व कराना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज, 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो 17 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। 70 मिनट में नहीं करनी है, शाहरुख खान नहीं बनना है, 17 मिनट में मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, इतनी आसान सवाल है आपके लिए। चलिए पहला ही क्वेश्चन है 140 के, आपको क्या निकालने, प्राइम फैक्टर्स। फिर से अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी मेमोरी पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो 140 अगर आप देखोगे तो 2 × 70 करने पे आएगा। बहुत जगह पे टीचर्स बोलते हैं कि फैक्टर ट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भैया, बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन फैक्टर ट्री से भी करके देखते हैं। तो 140 के फैक्टर जब आप निकालोगे, 2 से किया आपने, यहाँ पे आ जाएगा 70। सबसे छोटे से करना है हमेशा, फिर से 2 से किया, यहाँ पे आ जाएगा 35। फिर से आप करोगे, अगला छोटा हो जाएगा 5, 5 7 = 35, ठीक है। फैक्टर ट्री में जरूरी नहीं है कि भैया वो पेड़ पौधे बनाने हैं और बक्सा बनाना है, ये भी चलेगा, सिंपल सोबर भी चलेगा। कोई टीचर आपसे नहीं बोलेगा कि इतना सिंपल क्यों बनाया, क्योंकि आप वहाँ कढ़ाई करने या फिर कारीगरी करने नहीं गए, गणित का सवाल सॉल्व करने गए हो, ठीक है। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अब आपको इसके ये नहीं कि यहीं पे छोड़ दो, उसके बाद नीचे लिखना है कि देयरफॉर 140 = 2 स्क्वायर × 5 × 7, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तब आपको मिलेंगे पूर्ण अंक, अन्यथा दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका भैया 156, इसको अपन यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है 2 से डिवाइड होगा, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 कितने जा, सर 2 7 = 14, 2 8 = 16, है ना। 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 8 = 16। फिर से 2 से होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, फिर से 2 से, तो ये हो जाएगा, देखोगे आप 2 3 = 6
एंड कितना हुआ सर 18, तो 2 9 जा 18। अब ना हो पाई भैया 2 से, तो 3 से कर दो भैया, अगला नंबर 3 है। 3 से जैसे ही आपने किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 13, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आप देखोगे अगर तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपको कि 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इज दिस गुड टू गो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, होनी तो नहीं चाहिए, वैसे मेरे को भी लग रहा है नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी अगर हो तो हमें तुरंत सूचित कर दें, इजी रहेगा। चलिए गुड टू गो। अब मैं एक काम करूँ भैया, मुझे और कौन से करने हैं, बाकी दोनों भी करने हैं, तो हमें स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी, तो अपन इसको हटा देते हैं। आपका ये काम हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट नंबर है 3825। अब पहला काम ये करो, बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिससे हम इसको यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करें कुल मिला के, ठीक है। तो सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ 3825 5 से तो डिविजिबल है, ये तो मैं नींद से जाग के भी बता दूंगा। 2 से डिविजिबल नहीं, ये भी मुझे पता है। एक 3 आ जाता है, उससे और चेक करना पड़ता है। तो बहुत बार आप चेक कैसे करोगे, तो देखो चेक कैसे करोगे भैया, मान लो आपके पास है 3825, क्या है भैया 3825, ये नंबर है अपने पास। अगर इन सारे नंबर्स को, इनकी डिजिट्स को ऐड करने पे आ रहा है एक ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी ट्रिक आपने सीखी होगी बचपन में, बहुत बार लोगों ने बताई होगी, आप भूल भी गए होंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक याद रहेगी। जिस दिन प्रैक्टिस भूलोगे उस दिन गई। चलो 3 से अगर आपने डिवाइड किया तो देखो एक बार 8 और 2 10, 5 15, 3 18, बिल्कुल 3 से डिविजिबल लग रहा है। तो करते हैं भैया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। चलिए एक तो हो गया, एक बार दोबारा चेक करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड करके एक बार देखो हो रहा है क्या। तो सर यहाँ से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बिल्कुल हो रहा है सर। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और फिर से एक बार 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ, 4 और 2 6, अब की बार नहीं हो रहा भैया, तो अब की बार आ जाएगा 5 पिक्चर में। 5 से किया आपने तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से एक बार 5 से डिवाइड किया आपने तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो कुछ इस प्रकार रिजल्ट हमें मिल रहा है। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भैया इसके आगे तो काम नहीं हो पा रहा है। 5 1 जा 5 एंड 5 7, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो कोई पूछेगा तो भैया 3825 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स हमसे कोई पूछेगा तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से बता देंगे। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक मिनट रुको, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रेश, राइट द नंबर। तो 3825 शुड बी इक्वल टू कितना सर, 3 स्क्वायर एज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। चलिए 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ऐसा कुछ दिख रहा है अपना फाइनल उत्तर। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। चलिए ऑल गुड टू गो, यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अगला नंबर है जो तो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वो है 5005। जहां तक मैंने देखा 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि ऐड करने पे 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए तो सबसे पहला नंबर जो मुझे दिख रहा है वो है 5। 5 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया वो आ गया 1001। नाउ 1001 किस नंबर से डिविजिबल होगा? क्या यह नंबर 11 से डिविजिबल है? एक बार चेक करो। क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है? वो भी चेक करो। मेरे को 2 कंटेंडर लग रहे हैं, एक 7 और एक 11, ठीक है। 9 से नहीं होगा, क्योंकि जब 3 से नहीं हुआ तो 9 से मुश्किल लग रहा है। 7 के टेबल से 7 1 7 30, 7 4 28, हाँ कुछ तो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से भैया, हमने कहा 7 के टेबल से डिवाइड करके देखो, 7 1 7, ठीक है, 30, 7 4 28, 7 3 21, 143। Is this number divisible by 7? 7 2 14 ना। Is this number 11 divisible by 11? Yes sir, बिल्कुल। तो आपने जब 11 से डिवाइड किया इसको, 11 1 11 और 11 3 33। तो हमारे जो फैक्टर्स आए वो कुछ यूनिक नंबर्स आए हैं, ऐसे नंबर जो कि आमतौर पे जिनसे मल्टीप्लाई करना या जिनके बारे में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर कोई बोले हमसे, थोड़ा सा हमें
अजीब सा लगता है क्योंकि इनके टेबल भी हम ज़रा याद नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हमारा 15005 वाले केस का आंसर होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? बस एक और है अपना ये 7429, तो अपन इसको ख़त्म करके फिर अपन अगले सवाल पे बढ़ेंगे, है ना। 2 मिनट का सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी सर। चलो देखना भैया, 7429 मुश्किल नंबर क्या 3 से डिवाइड होगा? चेक करो सर। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 9 21 डिवाइड होगा 3 से। चेक करो एक बार। चलो मेरा तो भैया विश्वास कह रहा है 3 से होगा। तो यहाँ देखो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 और 19 आ रहा है ना। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए अब फिर तो सर अपन यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो और किससे डिवाइड करेंगे सर? और अपन करके देखते हैं एक बार 7 से। देख क्योंकि भाई यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई आके बताएगा नहीं कि किससे डिवाइड होगा, खुद ही सब पता करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना बड़ा नंबर होगा कि ये पूरा खुद ही प्राइम होगा और आप डिवाइड करते करते थक जाओगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट का मौका आप लोग देखो इसको डिवाइड करने पे कितना ना, तक फिर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ भैया ट्राई किया 7 से, हुआ नहीं हुआ, है ना। उसके बाद सर आप किससे करें भाई? 7 के बाद अगला ऑप्शन है देखो 9 से होगा नहीं, क्योंकि 3 से हो नहीं रहा है। तो 7 से नहीं हुआ, 9 से नहीं हुआ, 11 से करके देखो। 11 6 ज़ा 66 ना, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। प्रोबेबली जो ये जाएगा वो 7 के ही एक रिश्तेदार से, मतलब रिश्तेदार तो नहीं कह सकते हो, पर हाँ थोड़ा सा कहते हैं ना, एक ही मोहल्ले के जो लोग होते हैं ना, एक 17 से डिवाइड हो गए। और जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक आपका जवाब आना चाहिए 437। एक बार करके देखो कितना आना चाहिए। 17 से जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आना चाहिए 437। एक बार ट्राई करके देखो आपका भी यही आ रहा है या फिर नहीं, है ना। आया 437? आया। अब एक और चैलेंज है, 437 भी आसानी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर खुजाना पड़ेगा और जवाब को लाना पड़ेगा, लेकिन इतना मत खुजाना कि बाल झड़ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा सोचना। इसी के आसपास का नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा। अब 17 के आसपास का नंबर का हिंट हमने दे दिया है, थोड़ा सोचो। सर हमने बहुत सोचा और हमें मिला 17 के एक उस तरफ था 16, पर उससे लग नहीं रहा डिवाइड होगा, क्योंकि 4 से नहीं हुआ तो उससे कहाँ से होगा। एक इस तरफ है 18, उससे भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि सब 2 के मल्टीपल हैं। तो उसके जो और पड़ोस में है वो है 19। 19 से जब आप 437 को डिवाइड करोगे, 19 2 ज़ा होता है 38, और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे उसको कितना बचेगा सर? 19 2 ज़ा 38, 43 57 बचा, 19 3 ज़ा होता है 57। तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक आंसर आता हुआ, और आपका आंसर होगा कितना सर? आंसर होगा हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7429 के फैक्टर 7429 के फैक्टर सॉरी 7429 के फैक्टर्स होंगे 17, 19 एंड 23। तो ये हो गया आपका थोड़ा बचपन का रिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल समाप्त हो गया। इनकेस आप देखना चाहें एक बार, प्रोबेबली बहुत लोग यहीं आके फंसे होंगे डी और ई में। उसके पहले के तो इट इज़ लाइक अ केक वॉक। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे आप। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसका रीज़न ये है कि बहुत बार बोर्ड्स में इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, और अगर मैं झूठ बोलूँ तो विभूति मैडम की उम्र बढ़ जाए। ठीक है, सही में झूठ नहीं बोल रहा, ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ के सवाल आते रहते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ में खासकर ये वाला जो चीज़ है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इस पे बेस्ड सवाल आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन इसकी कहानी। सबसे पहली वैल्यू आपके पास है 26 और 91, 26 91। 26 के अगर मैं निकालूँ फैक्टर्स तो भैया बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू 13। 91 के इफ़ आई थिंक अबाउट फैक्टर्स तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से शायद जाएगा कि नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा शायद, है ना। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21, तो 13 तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो सीधा सीधा जो इसका तात्पर्य निकलता है वो ये कि इसका HCF जो है वो है कितना सर? वो है 13, दोनों में कॉमन है, रिपीट हो रहा है। LCM जब हम निकालेंगे तो इसका LCM आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 7 इंटू 13।
7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब आप 14 इंटू 13 करोगे कितना मिलेगा आपको, देखो एक बार भाई, देखो मेरी गणित है कमजोर तो मैं सारे गणित यहीं पे करता हूँ। 4 3 12, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 ऊपर, 3 1 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14, 4 4 8, 182 आ रहा है अपने हिसाब से, एक बार आप भी चेक कर लो। तो ये आ गया 182। अब अगर इसमें देखो गलती हो गई तो अच्छी बात क्या है, इसमें गलती होगी तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो हमें वेरीफाई करना है वो अगर वेरीफाई हुआ तो मतलब हमने सही चीज़ें की हैं, वो अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है पूरे मामले में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, वेरिफिकेशन उसी का होता है सही से जिसके जीवन चक्र में उसने कोई भी गड़बड़ नहीं की होती है, जिसने करी होती है उसके वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। चलो अब बात समझना, वेरिफिकेशन में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो आपने लिखा यहाँ पे टू प्रूफ, तो आपका टू प्रूफ हो जाएगा भैया 26, 26 इंटू 91, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भैया ये अंग्रेजी में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मेरे को आती है गणित की भाषा। गणित में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब ही यही होता है कि जिन दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल होना चाहिए किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, इज दिस क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। ये मुझे वेरीफाई करना है। 26 इंटू 51 मैंने करके देखा तो भैया 91 लिखा अपन ने, यहाँ पे लिखा 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 यहाँ 54 ये आ गया। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 और 2 6, 8 5 13, 2 और यहाँ पे हो गया 2366 एज माई आंसर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स कितना 2366। तो आपने यहाँ पे लिखा बिना किसी कन्फ्यूजन के, क्योंकि इसको हम कहेंगे LHS, तो हमने लिखा यहाँ पे भैया कि LHS यानी 26 इंटू 91, सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे थे LHS पर कब से LCM करते हैं तो वही लिखा गया हमसे। चलिए भैया लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा 26 इंटू 91 इज गिविंग अस कितना सर, इज गिविंग अस यहाँ पे एक बार दोबारा 2366, राइट, नहीं कितना था, एक बार दोबारा करके देख लो भैया। क्या अपनी मेमोरी तो कमज़ोर है, अपनी गणित अपनी मेमोरी सभी कमज़ोर है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, हाँ तो 2366 आ रहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया 2366। कोई आपत्ति मेरे प्यारे राजा बेटों और बेटियों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए LHS आ गया आपका कितना 2366, ये क्लियर हो गया मामला। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन RHS पे, जहाँ पे हमें HCF इंटू LCM करना था विच इज़ 13 इंटू 182 करना था। चलिए इसको भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और अगर ये दोनों सेम आ गए तो मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया है, सब कुछ गलत आ गए तो समझ लेना कि भैया गड़बड़ है मामला। 3 2 जा 6, लास्ट में 6 6 आ रहा है। चलिए एक तो हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल गया। 8 3 24, 4 यहाँ 2 ऊपर 4 नीचे और 2 2 ऊपर गया था, वो 3 1 जा 3 + 2 होके हो जाएगा यहाँ पे 5, और इधर आपने करना है 1 से मल्टीप्लाई, दुनिया का सबसे आसान काम 182। चलिए 6 4 और 2 6, 8 5 हो जाएगा 13, 1 और 1 2, तो आपका जवाब आएगा यहाँ पे भी 2366। तो कहानी का सार क्या निकला कि भैया हमने जो मेहनत की थी वो बिल्कुल सही थी, वेरीफाई यहाँ पे हो गई है, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनकेस आपको स्क्रीनशॉट लेना तो 1 मिनट ये मल्टीप्लिकेशन में हटा दो, वरना मजे लोगे बाद में कि सर आपने तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताया। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब इसी के सेकंड पार्ट पे भी मूव करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हम पहले ही बता चुके हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं, तो बस आपको यही चीज़ करना है तीनों ही सब पार्ट्स में, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस इसमें है नहीं। सेकंड सब पार्ट पे आ जाते हैं, अब अपन बी पार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व, कुछ नए रंगों को यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सेकंड वाला है हमारा 510 एंड 92, ये दो नंबर्स हैं। तो चलो पहले हम ले लेते हैं भैया 92 छोटा नंबर है, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, है ना। 2 से डिवाइड किया आपने, मतलब 2 के फैक्टर्स होंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, दैट इज 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, है ना। 46 फिर से 2 से डिविजिबल है, तो वो हो जाएगा फिर 23 प्रोबेबली। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 23। एक बार आप और करके देखो, 4 3 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, 4 2 8 1 9, बिल्कुल ठीक है भैया।
सेकेंड है आपका 510, जो सेकेंड नंबर है बड़ा नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा फॉर श्योर। जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ अपने उसके लिए कि भैया 2 से डिवाइड करने पे क्या आया। चाहें तो आप यहाँ पे फैक्टर ट्री बना सकते हैं, लेकिन अब अपन बड़े हो गए थोड़े से, थोड़ा रफ वर्क भी कर सकते हैं। 11 मतलब 2 5 ज़ा 10 और फिर अगला भी 2 5 ज़ा 10। 3 से डिवाइड होगा ये भैया 500 255 है ना। 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपने लिखा इंटू 3। अब उसकी पावर कितनी होगी ये तो फर्दर डिवाइड करने में मालूम चलेगा। 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और आपके पास आया 15, तो 3 5 ज़ा 15, 85। 85 होगा 5 से डिवाइड, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। 5 से आपने डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो प्रोबेबली ये आ रहा है 17। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। एक बार करके देखो, 7 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 3 1 ज़ा 3 4 5, हाँ ठीक है। और इंटू 10 करने पे 510 आ रहा है। चलिए, तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के रूप में इनको ब्रेक करके देखा। अब हम करेंगे इसका फर्दर काम, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें यहाँ पे, तो कितना आएगा भैया एचसीएफ? सर एचसीएफ आएगा यहाँ पे 2 है एक कॉमन, तो 2 स्क्वायर नहीं, सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि सिंगल पावर कॉमन आएगी। तो एचसीएफ आया आपका 2। एलसीएम अच्छा खासा बड़ा नंबर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 स्क्वायर है एक, फिर है एक 3, फिर है एक 5, फिर है एक 17 और एक है 23, है ना। अब इसमें से अगर आप देखोगे 5 और 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये इसको आप अलग रख सकते हो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 23 इंटू 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, 51 आया था। तो कुल मिला के अब बात आ जाती है कि 23 इंटू 51 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 23 और फिर 5 से किया तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 11, तो ये हो जाएगा 1 1 5 और 2 7 और एक यहाँ पे आ गया 3। 1 1 7 3 आ रहा है, एक बार दोबारा चेक करो। 23 5 3 15, 5 है एक ऊपर, 5 2 ज़ा 10, 1 11 और बचा क्या? बचा एक 5 इंटू 4 दैट इज 5 4 ज़ा 20 बचा एक, तो एक तो इसका डबल कर दो, तो ये हो जाएगा एक कितना 6, 7 और 7 14, 14 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये इसका डबल हो जाएगा 2 3 4 6 और एक 0 लग जाएगा, क्योंकि हम इंटू 20 कर रहे हैं। देखो अपनी अपनी ट्रिक होती है भैया मल्टीप्लाई करने की, हम अपनी ट्रिक से कर रहे हैं, अब अपनी ट्रिक से करिएगा। जवाब आपका आना चाहिए 2 3 4 6 0। कितना? दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये आएगा इक्वल टू 2 3 4 6 0। मैं एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे मैं पूरा वेरिफिकेशन कर सकूँ। तो मेरा एलसीएम आया 2 3 4 6 0। अब बात आ जाती है इसके सेकेंड पार्ट पे, यानी वेरिफिकेशन पे। तो जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो लिख सकते हो एज अ टाइटल कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए, वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करने की प्रयास कर रहे हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो नेहा मैम क्षमा कर दीजिएगा। क्या है, हमारे यहाँ के टीचर बहुत एकदम ऐसा हो जाता है कि अरे आपसे कैसे गलती हो गई, आप इंग्लिश हमसे पढ़िए, आपकी अगर गलती हो रही स्पेलिंग मिस्टेक तो भैया ऐसे ही अपन पहले से क्षमा मांग लेते हैं। चलो, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा आपको a इंटू बी, यानी वो दो नंबर्स जिनके साथ हम पूरा खेला खेल रहे थे, दैट इज 92 इंटू 510। सो 92 इंटू 510, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बताइए a इंटू बी करने पे कितना आ रहा है, क्योंकि सही आंसर आएगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। देखो लास्ट में एक 0 है तो उसको छोड़ दो, बाकी पूरा तो मल्टीप्लाई करके देख ही लो भैया। लास्ट का 0 छोड़ दो, क्योंकि लास्ट का 0 अपन बाद में लगा देंगे। तो भैया 92 इंटू 51 अपन को करना है। किया मल्टीप्लाई, कितना आया, कितना आया भैया? तो सर जहाँ तक हमें दिख रहा है आ रहा है ये 46920, ठीक है, 46,920। और जब हम करेंगे इसमें इसका दूसरा काम, यानी HCF इंटू LCM, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? HCF इंटू LCM करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2 इंटू 2 3 4 6 0। ये तो आसान कार्य है। 0 का 0, 6 दूनी 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8। तो 46920 हमारा दोनों पक्षों का रिजल्ट आ रहा है
मतलब अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। तो अब यहाँ पे लिख दोगे HV अर्थात 60 में हेंस वेरीफाइड, आप एग्जाम में पूरा लिखना। ठीक है, ऑल गुड टू गो। देखो आप यहाँ पे नंबर्स को चेक करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, विच इज 46920। और ये तभी आएगा जब आपने पूरी चीज़ सही तरीके से करी हो। अब आ जाते हैं इसके तीसरे एवं अंतिम पार्ट पे। इतने का अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया देख लो, एक बार मैं हट जाता हूँ, वरना कल को बोलोगे कि सर आप सामने खड़े थे तो हम देख ही नहीं पाए कि लिख क्या रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी पार्ट इसका है 336 एंड उसके सामने कौन है सर? सामने है 54। चलिए थोड़ी सी मेहनत यहाँ भी है, पर आई डोंट थिंक सो यू आर स्केर्ड ऑफ इट। हार्ड वर्क है ना, यही तो बोलते हैं अपन। चलो कौन सा अपन, चलो इसको यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे 336 एंड कितना, 336 एंड 54 यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की। सो 336, एक काम करते हैं, ये अपन ने रेड यूज़ कर लिया, कुछ अलग कलर यूज़ करेंगे अपन, दैट इज़ ब्लू। ठीक है, तो सी पार्ट कर रहे हैं अपन भैया, ध्यान रखना, बाद में पता नहीं चली कौन सा पार्ट कर दो। 336 2 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर। जी सर, जी मैडम। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे नीचे देख लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। एक बार दोबारा 2 से करो, 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो सर फिर से अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 2 से एक बार डिवाइड किया, दूसरी बार डिवाइड किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, है ना, 4 बार डिवाइड किया अपन ने। एक बार इस नंबर को किया, एक बार इसको किया, एक बार इसको किया, एक बार इसको किया, तो कुल मिला के 2 पावर 4 21 को तो भैया अपन लिख ही सकते हैं 3 × 7। 2 पावर 4 को अगर आप सोचोगे तो देखो 2 पावर 1 होता है 2, 2 पावर 2 होता है 4, 2 पावर 3 होता है 8 एंड 2 पावर 4 इज 16। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब इसके नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, दैट इज हाउ मच, 54 है सर, 54। 54 को अगर आप याद करो 6 के टेबल में आता है, 6 9 द 54। अब 6 के टेबल में अगर आता है तो भैया एक 2 से डिवाइड होगा, 2 से आप डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 27 विच इज 3 का क्यूब, है ना। 27 × 2 करने पे 54, तो एक आया आपका 2, दूसरा आया आपका 3 क्यूब। चलिए अब यहाँ से अगर कोई मुझे बोलेगा HCF बताओ तो भैया अपन लिखेंगे, देखो HCF हो जाएगा यहाँ पे, एक तो 2 क्योंकि दोनों के पास है, दूसरा 3, तो जवाब आया भैया 6। चलिए बहुत बढ़िया। LCM की यदि हम बात करें यहाँ पे तो एक हो जाएगा 2 पावर 4, फिर आ जाएगा एक 3 का क्यूब, फिर उसके बाद एक अपना हो रहा है यहाँ पे 7, है ना, क्योंकि बाकी सब तो अपने यहाँ पे आ ही गए मेंशन। 2 पावर 4 में ये दोनों कवर हो गए, 3 क्यूब में दोनों कवर हो गए, 7 बच गया। 2 पावर 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16, 3 स्क्वायर इज 20, 3 क्यूब इज 27 × 7। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 16 × 27 × 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, हो जाएगा आसानी से, करके बताओ कितना आ रहा भैया। थोड़ा समय लगेगा पर लेकिन ऑब्वियस ही बात है, करना तो है ही अपन को। 2 पावर 4 हो गया 16, 3 स्क्वायर हो गया 27 × 7 करने पे कोई बड़ा सा नंबर आएगा और प्रोबेबली आपका जवाब आना चाहिए, जो मैं गणित जोड़ पा रहा हूँ, टिंग टिंग टू 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 3024। ठीक है, तो चलिए आपका एलसीएम आया यहाँ पे 3024। भैया देखो जवाब सही आना चाहिए और माहौल बना रहना चाहिए कि मतलब अरे गजब ही कैलकुलेशन कर दिया भैया। तो 3024 आया आपका एलसीएम, एचसीएफ आया था 6। काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप वेरीफाई नहीं करवा देते भैया इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए बहुत ही यहाँ पे सुंदर तरीके से लिखा गया है। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है सर, पहला हमें करना पड़ता है A क्रॉस B, यानी आपके दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। नंबर है आपके 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई करने का कष्ट आप कर लीजिए तो आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और कितना मिलेगा भैया मल्टीप्लाई करने पे, करके देखो 336 × 54 कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन कर दो तो भैया बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। कितना आ रहा है, तो सर ये कैलकुलेशन करने में समय तो लगेगा और समय लगा के आंसर आएगा कुल मिला के 18,144, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 18,144 यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। और दूसरे पार्ट में फिर होगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए
LCM इनटू HCF, ये और हो जाएगा। ठीक है, अब LCM इंटू HCF करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए, तो सर वो मिलना चाहिए 6 इंटू 3024 के बराबर। अब ये देखो 6 इंटू 3024 करोगे 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 6 दूनी यहाँ पे 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 4 यहाँ 1 ऊपर, 6 0 0 1 और 6 3 18। आया कौन आया ना, दरवाजे पे कोई नहीं आया, आंसर आ गया भैया, वेरिफिकेशन हो गया। 18,144 वहाँ पे भी आया था, 18,144 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब वेरिफिकेशन हो गया और अपना ये वाला सवाल समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो एक बार देख लो। चलिए ऑल गुड टू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई आपकी बार 3 का है, आपको निकालना है इनका LCM और HCF। और एक चीज जो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये कि जो पिछला वाला रूल था ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ 2 नंबर्स। जब 2 नंबर्स होंगे तभी, ये नहीं कि 3 नंबर वाला सवाल है तब भी हम लगे उसको प्रूफ करने में, तब वो शायद प्रूव हो शायद ना हो, मतलब इट इज नॉट यूनिवर्सल कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ 2 नंबर्स में तो फिक्स है, तो 2 नंबर्स में आप ट्राई कर सकते हो, 3 नंबर्स में उसको ट्राई ना करें, शायद आपका कभी आंसर लगे कभी ना लगे, तो वो डिपेंड करता है। चलिए अब यहाँ पे सवाल देखो, क्या करना है आपको करना है HCF इंटू LCM वाला पूरा काम, तो मतलब वो वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे HCF और LCM निकालना है। नंबर्स हैं आपके 12, 15 एंड 21। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं भैया अपन, 3 हैं, पहला वाला ले लिया अपन ने यहाँ पे। चलो 12 के हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 इंटू 5, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा रूल है ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसका LCM और HCF निकालना है। HCF तो मुझे आसान दिख रहा है, तीनों के पास 3 है कॉमन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। LCM के लिए थोड़ी मेहनत, चीज़ों को शायद मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो सर 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी 12 और 7 5 से हो जाएगा 35। तो 35 इंटू 12 करना है आपको, 35 इंटू 12 करोगे प्रोबेबली आपको जवाब मिलेगा 720, सॉरी 420 में भी 720 कहाँ से बोल रहा हूँ, 420। एक बार चेक करके देख लो, 35 इंटू 12, 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 2 3 6 1 7 और ये हो जाएगा 35, 7 5 12, एक कैरी 3 और एक 4, 420 आया यहाँ पे आपका LCM। चलिए ऑल गुड टू गो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी नहीं सर, बहुत बढ़िया। ए पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, वेरिफिकेशन यहाँ पे हो नहीं सकता तो उसकी ज़रा अपन को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट पे अपन ज़रा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा भैया भाइयों बहनों कि 17 23 29, अरे यार 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसके प्राइम फैक्टर जब आप निकालोगे तो इट वुड बी 1 इंटू कितना, 1 इंटू 17, वेरी सैड। 23 अगेन अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे भी आपके प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 23। ठीक है, देन आपका 29 अगेन अ प्राइम नंबर, ये तो मतलब मजाक ही कर दिया है बनाने वाले ने। ठीक है, ये हो गया आपका LCF। आप क्या आएगा भैया देख लो एक बार, HCF सर देखेंगे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 ही 1 है तो HCF आ जाएगा 1। और LCM के लिए होगी डबल मेहनत, क्यों, क्योंकि LCM में आपको 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से, 17 दैट इज 17, 23, 23 एंड 29, 29, इन 3 नंबर्स को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये टास्क अब आपके लिए है, करो मल्टीप्लाई। 17 23 29 कितना आएगा देखो, तो सर हमने किया 17 इंटू 23 इंटू 29, ये महत्वपूर्ण कार्य है और जवाब में हमें मिल रहा है 11,000 समथिंग, है ना, कितना मिल रहा है लिख दो भैया जो भी मिल रहा है, क्योंकि अब आ रहा है तो क्या करेंगे आंसर के रूप में, तो 11,000 समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। ये दोनों जुड़वा भाई हो गए, देखो 1 1, 11,339 ऐसा कुछ आ रहा है, क्या देखना एक बार चेक करो, है ना। तो ये आपने क्या लिखा, 11,339 39, तो 11339 आपका आंसर आना चाहिए एज LCM ऑफ दीज 3 बिग नंबर्स। कौन कौन से,
17, 23 एंड 29, इन्हीं तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास उनके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर था नहीं, और ये ठहरे तीनों प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ समय बचता नहीं और चीज़ें बचती नहीं है करने को। चलो लास्ट वाला है 8, 9 एंड 25। स्क्रीन को अपन क्लियर कर लेंगे, लेकिन पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो भाई, क्योंकि बाद में ये ना हो ना कि अरे हमने तो देख ही नहीं पाए थे, आपने हटा ही दिया। सेकंड वाला पार्ट हम नहीं हटा रहे हैं, सीधे थर्ड वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सवाल है अपना भैया 7, 8, 9 एंड 25। चलिए लेट्स अप्रोच, कोई बढ़िया सा रंग ले लेते हैं, ये वाला रंग, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा भैया 8, अरे इतनी मुश्किल से कलर चूज़ किया और आया ही नहीं, बताओ। चलो कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं अब, और क्या, समय भी तो बचाना है। तो भैया 8, 9, 25, फिर से देखना 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 क्यूब, 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 25 इज ऑल्सो 5 स्क्वायर, नथिंग इन कॉमन, ठीक है। सो यू राइट एज HCF कितना होगा इसका सर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF आना चाहिए कुल मिला के जोड़ घटा के 1। रहा सवाल LCM का, तो वो हम ज़रूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। LCM आएगा हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ना 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 8 9 जा हो जाएगा 72, 72 इंटू 25, ये कार्य आपको करना है। तो देखो ऐसा भी कर सकते हो कि 70 इंटू 25 कर दो, वो इजी हो जाएगा। 25 7 जा प्रोबेबली होगा 175, तो वो जाएगा 1750, ठीक है। 1750 प्लस यहाँ पे आप करोगे 72 के लिए 2 1 50 और प्रोबेबली 1800, एक बार चेक कर लो। 72 इंटू 25, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 3 35, 1 36, 2 और 2 4, 7 दूनी 14। चलिए देखिए यहाँ पे भैया 6 और 4 10, हमने तो पहले ही कहा था 1800 आएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाई क्या मैंने? देखो कैलकुलेशन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आप जिस तकनीक की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपका नीश बन जाता है, मतलब उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाती है, ठीक है। 1800 आया हमारा LCM, HCF आया था 1, पिछले वाले में HCF था 1 और LCM था 11,339। अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको दो नंबर्स का HCF दिया। कौन से दो नंबर्स है? 306 और 657 का, इनका LCM निकाल दो। अब ये देखो ऐसा है, एक तो आप इसको इंडिपेंडेंटली भी सवाल को कर सकते हैं कि भैया हमने दो नंबर्स दिए हैं, उनका LCM निकाल देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ को करने का कोई आसान तरीका पता हो तो मैं उसको ट्राई क्यों ना करूं, है कि नहीं। तो भैया आसान तरीका कौन सा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि, ठीक है, क्या पता है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया वी नो दैट, we know that HCF into LCM is equal to A into B, और इसी के लिहाज से, इसी के प्रभाव से हम लिखेंगे यहाँ पे कि hence, कौन सा नंबर है भैया? नंबर है 9, तो 9 इंटू LCM है जो कि हमारा यहाँ पे हमें पता करना है, अननोन क्वांटिटी। 9 था HCF, तो HCF की जगह मैंने लिखा 9, A इंटू बी मतलब 306 इंटू 657, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 शुड गिव मी माई LCM। बस ये कैलकुलेशन मुझे करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क, और हम करेंगे यहाँ पे क्या, हम करेंगे यहाँ पे कैंसिलेशन। इन सेंस हम यहाँ पे चीज़ों को कैंसिल करेंगे, तो 9 से करेंगे। देखिए 9 से ये हो जाएगा, तो 9 कितने ज़ा सर, 9 3 ज़ा 27, 36, 9 4 ज़ा 36। तो मेरा यहाँ पे जो पूरी मेहनत है वो किसकी लगनी है? वो लगनी है भैया 34 इंटू 657 करने की, क्योंकि वही मेरा आंसर होगा। एक बार फिर से देखो, 9 3 ज़ा 27, 36, 9 चौके 36। तो भैया 34 इंटू 657 करो, देखो कितना आ रहा है, वो कर लोगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो सर 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 से,
और आई थिंक आपका मल्टीप्लाई करने पे जो बेहतरीन आंसर आ रहा है वो है 22338। कितना? 22, दैट इज 22338। ये होगा हमारा एलसीएम। कितना? 22338। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर? आराम से हो गया यहाँ तो? बिल्कुल सर। तो हमारा एलसीएम निकल गया, लेकिन इजी तरीके से शायद कम ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। प्रोबेबली ओरिजिनल जो मेथड है एलसीएम निकालने का, उसमें किस किस से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे वो पूरी मेहनत करनी पड़ती, जो कि शायद यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ 0 और एनी फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब फिर से ये वाला प्रोसेस देखो क्या कहलाता है। यहाँ पे हम करेंगे 6 पावर n, ठीक है, को ब्रेक। तो 6 पावर n को जब आप ब्रेक करोगे वो होगा 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है। इसके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स 2 and 3। हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, तो यहाँ पे देखो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 and 3, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे 6 पावर n के प्राइम फैक्टर्स वुड बी इन्वॉल्विंग 2 की कुछ पावर्स, 2 पावर्स एंड सम पावर्स ऑफ 2 and 3, है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर n एंड 3 पावर n। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि नाउ फॉर 6 पावर n टू एंड विथ 0 इट शुड हैव एटलीस्ट 1 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि आपकी फॉर 6 पावर n टू एंड विथ 0, 6 पावर n टू एंड विथ 0 एंड विथ 0 क्या होना चाहिए? 5 शुड बी एटलीस्ट, या 5 शुड बी एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, बट ऐसा नहीं है। बट सिंस this is not the case, hence 6 to the power n would never end with 0 because it is not having 5, because 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। पर वो है ही नहीं कॉमन फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, चाहे आप कितनी भी पावर ले लीजिए, किसी भी पावर में 2 और 3 की पावर n यहाँ पे ही आ रहा है, तो उसके अलावा कुछ और आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए आप लिखोगे 5 नहीं है तो 0 नहीं बन पाएगा। क्योंकि देखो 0 बनाने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 होता है वो 10 है, पीछे, आगे नहीं, आगे तो कितने भी लगा लो, पीछे जो आता है वो होता है 10, वो जो कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, विच इज नॉट हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये दोनों ही सवाल सेम ही अप्रोच से होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा कि भैया लेट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 बी एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया कि लेट दिस नंबर बी एक्स। नाउ इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आई कैन टेक, और व्हाट आई कैन सी इज दैट कि ये जो दो है ना, ये नंबर्स हैं, ये प्लस साइन से कनेक्टेड है, केवल मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड नहीं है। और प्लस साइन से कनेक्टेड है मतलब कुछ कॉमन तो आ ही सकता है। तो मैं ले लूँगा 13 कॉमन। तो यहाँ पे लिखा मैंने x इज इक्वल टू, जब मैंने लिया 13 कॉमन, अंदर आ गया 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह आ गया 1 प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा कर भी नहीं रहा सॉल्व, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सिंस, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नाउ it is clear that x has कितने more than 2 factors, 2 प्राइम फैक्टर्स रादर, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि आज की पूरी चर्चा ही प्राइम फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो ये लिख दो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से। तो सर आप यहाँ पे लिख दोगे कि एक तो 1 है,
एक 13 है और दूसरा कोई ना कोई और होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि x इज 13 इंटू समथिंग, ठीक है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, एंड हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई ये बात, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भैया क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो क्लियरली क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 1 के और नंबर के अलावा जो एक दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 13, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन करते हैं इसमें स्क्रीन को क्लियर, फिर अपन सेकंड पार्ट के इसको सॉल्व करेंगे। चीज़ें लगभग सेम ही रहेंगी, ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। तो 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, एक बार आप भी चेक करो, हाउ कैन यू ट्राई इट, देन फिर हम लोग यहाँ पे साथ में इसको खत्म करेंगे। चलो लेट्स सी टू इट। देखो सवाल वही है, करना वही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कहाँ तक जा रहा है भैया ये सर, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, बी वॉट, बी एक्स। अगर ये x है तो क्या होगा भैया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि देखो x इज इक्वल्स टू 5, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा, क्या बचेगा भैया, अंदर बचेगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अच्छा 5 अपन ने कॉमन ले लिया तो ये वाले 5 की जगह कौन आ जाएगा, ये वाले 5 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि 5 की जगह पे 1 ले लेंगे हम, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि वी कैन कंक्लूड दैट x हैज कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होंगे, देखो एक तो जो नॉर्मली होते हैं अपना 1 और नंबर इटसेल्फ, दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 इंटू सम वैल्यू जो भी मैंने निकाली भी नहीं है, पर ये 5 भी उसका एक फैक्टर आ जाएगा, विच मीन्स x हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, विच मीन्स x इज अ कंपोजिट नंबर। खुद के और 1 के अलावा अगर किसी नंबर के फैक्टर्स आ जाते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रख देते हैं। ये मत करना कि पूरा मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल दिया, फिर सारे फैक्टर्स निकाल दिए, फिर बोल दिया कि अरे देखो इसके तो ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो फिर ये तो है कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो तो हर कोई कर लेगा। पर कक्षा 10वीं का विद्यार्थी होने के नाते ऊपरी माले का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से अपनी बात को यहाँ पे लोगों के सामने रखते हैं, वही तो चैलेंज है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली एक्सरसाइज का, जिसको हम लोग को यहाँ पे शुरू करना है, कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। बात समझना यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, चलो यहाँ पे हम थोड़ी कारीगरी करेंगे। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए जो हमने बनाया था इसको करेंगे पहले डिलीट, उसके बाद फिर नया बनाएंगे अपन, है ना। अब देखो यहाँ पे नया हम बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ बना रहे हैं। चलिए सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कुछ इस प्रकार है मान लीजिए। आई होप इट इज विजिबल, इफ इट इज नॉट देन लेट मी मेक इट अ बिग थिकर, अभी तो दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, गुड टू गो। सो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज सोनिया टेक्स, जो सोनिया जी हैं उनको लगते हैं 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से सोनिया जी ने शुरू किया है दौड़ना, तो वो दौड़ते दौड़ते जब आती हैं तो उन्हें पूरा एक चक्कर में 1 राउंड में सोनिया जी को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। एंड वाइल रवि जो उनका मित्र है, जो वो भी चक्कर लगाने आया है, तो रवि भैया जो हैं वो थोड़े तेज गति से भागते हैं। तो रवि भैया ने भी शुरू किया, मान लो शुरू करने का पॉइंट यही है, तो यहीं पे हमने निशान लगा दिया, ये हो गया रवि भैया, ठीक है। रवि भैया टेक्स कितने 12 मिनट्स फॉर द सेम, इसी एक राउंड के रवि भैया लेते हैं 12 मिनट। तो देखो हमने सोनिया जी का लिखा था ब्लू कलर से, रवि भैया का लिख रहे हैं हम यहाँ पे ग्रीन कलर से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो रवि भैया लेते हैं 12 मिनट। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वहीं से शुरू कर रहे हैं सेम पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं। तो आपको बताना है कितने मिनट के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो करना क्या है, हमें सोनिया और जो रवि हैं
इनको वापस मीट करवाना है ना। मतलब सोनिया जी कितने राउंड लगाएंगी कि वो पॉइंट तक पहुंच जाएं, और रवि जी कितने राउंड लगाएंगे कि उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो मतलब मान लो आप ऐसे कि सोनिया जी ने 5 राउंड लगाए। ठीक है, तो सोनिया जी ने 5 राउंड लगाए, और मान लो रवि जी ने, क्योंकि अब वो तेज भाग रहा है तो 20 राउंड उनके राउंड कम लगेंगे, 4 राउंड लगाए, तो वो इस कॉमन चीज़ पे पहुंच गए, है ना। मैंने क्या कहा, कॉमन चीज पे पहुंचना है उनको। इट्स अ वैल्यू विच दे हैव टू रीच, दे वांट टू रीच, उनको वहां तक पहुंचना है। तो मतलब वो जो नंबर होगा वो दोनों के द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, दोनों उस नंबर तक पहुंचने चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे देखो, गणित की भाषा में कहा जाए तो वो जो वैल्यू है, जो टाइम है, वो दोनों नंबर्स उस गिवन टाइम को क्या करने चाहिए, डिवाइड करने चाहिए कंप्लीटली, ताकि हमें राउंड्स पता लग सके, है कि नहीं, क्योंकि उनको वापस उसी पॉइंट पे मिलना है जहां पे उन्होंने शुरू किया था। तो कंप्लीट चक्कर की यहां पे बात हो रही है। तो कुल मिला के ये जो जानकारी इनको चाहिए, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो यहां पे एक लाइन जरूर लिख देना अपने आंसर में कि टू कैलकुलेट द मिनट्स आफ्टर विच दे वुड मीट अगेन, वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम क्यों निकाला वो समझ में आ जाएगा, तो फिर इस प्रॉब्लम का यहाँ पे जो कह सकते हो ना, आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस टाइप के सवाल में क्या करना होता है। आपको कहीं पहुंचना है, वो वैल्यू बतानी है जहां पे ये दोनों पहुंचेंगे। मतलब ये दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे कह सकते हो, या वो जो गिवन नंबर है वो इन दोनों से होना चाहिए डिवाइड। ठीक है, अब अगर मैं 12 के फैक्टर्स को देखूं तो भैया 12 के फैक्टर्स मुझे पता हैं, दे वुड बी 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना। 18 को अगर आप देखेंगे, 18 इज कितना, 6 इंटू 3, 6 3 18, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। दोनों का अगर अब मुझे निकालना है एलसीएम, माफ़ कीजिएगा, एचसीएफ नहीं निकालना है, तो जब आप एलसीएम निकालने की यहाँ पे चेष्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। 36 मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद, 36 मिनट्स के बाद वो दोनों वापस मिलेंगे उसी पॉइंट पे जहां पे दोनों ने शुरू किया था। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। 36 मिनट के बाद जहां पे रवि भैया लगा चुके होंगे 3 राउंड, और जो हमारी सोनिया दीदी हैं वो 2 राउंड लगा के पहुंची होंगी। ठीक है, एग्जैक्ट उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। चलो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख लीजिए भैया। हो गया यहाँ पे मामला समाप्त, एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे होती है समाप्त। तो अपन बढ़ते हैं आगे और आज के सेशन को करते हैं समाप्त। लेकिन सेशन एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि भैया जो आपका मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है हमारा डीएसपी यानी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला फॉर क्लास 9 to 12, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये मोस्ट ट्रस्टेड है। क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस की सुविधा है, उसके बाद डीपीपी शीट्स आपको दी जाती हैं सबसे सब्जेक्ट में, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं आपको टीचर्स के, एंड साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम आपके साथ हमेशा टच में रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, तो जब भी आपको कोई भी बात हमसे करनी हो, कोई भी चीज़ हम तक पहुंचानी हो, तो आप हमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। एंड येस, एज अ गुरु दक्षिणा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, वी आर ग्रोइंग। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपका प्यार मिलेगा तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा जो विजन है कि भारत के हर बच्चे तक हम पहुंच पाएँ, उनको पढ़ा पाएँ, उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उसमें आप हमारा सपोर्ट कर पाएंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।